बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 11.3। बच्चों 11.3 के अंदर हमने बेसिक क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर लिए हैं, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं जो कि 5 to इस बुक में से 5 से लेकर 9 तक के लिए, तो इसको आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। If the bisector of the exterior vertical angle of a triangle be parallel to the base, show that the triangle is isosceles। तो बच्चों इसके हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल मान लेते हैं इसको हम लोग, ये एक ट्राइंगल है। तो लिखा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल, तो वर्टिकल एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, जो ये बाहर है ये एक्सटीरियर एंगल है। इसका बाइसेक्टर कह रहा है, वो बाइसेक्टर मीन्स एक लाइन जो कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए बी सी है और इसको हम ई मान लेते हैं, तो इसमें से एक ही लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, डी जो कि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स ए ई ए डी, ये एंगल जो है वो एंगल सी ए डी के बराबर है, पहली चीज। फिर उसने कहा है कि वो एंड बी पैरेलल टू द बेस, उसने ये भी कहा कि इस तरह से बाइसेक्टर है कि ये लाइन जो है ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो पहली बात ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ए डी से बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो ये सारी चीजें बच्चों गिवन है यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं शो दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, फिर आप ये शो करिए कि ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। लेट एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी सी ए डी, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 एंड एंगल 2 मान लेते हैं, तो 1 एंगल जो है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। ये चीज गिवन है। तो बच्चों एंगल हमने 1 और 2 अलग अलग मान लिए, लेकिन वैसे एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो ये अब यहां पे देखिए बच्चों ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। नाउ ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आपको पैरेलल से थोड़ी सी याद हो, तो पैरेलल लाइंस के अंदर जैसे 2 लाइंस है हमारी पैरेलल, ए डी और बी सी ये पैरेलल है। तो ये वाला बच्चों देखो, ये जो एक एंगल है ये हमारा ये एंगल, ठीक है। ये एंगल 2 जो है और ये एक एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ईच अदर। तो ये मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 जो एंगल 3 के बराबर है। यहाँ लिख दीजिए रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर देखिए कि एंगल 1 जो है यहाँ पे एंगल 4 के बराबर है। ये फिर से देख लीजिए, यहाँ पे एक तरह से ट्रांसवर्सल आ रही है, ये हमारा ए डी है, ये बी सी है। तो दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल दिस, तो 1 इज इक्वल टू 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। इन द सेम वे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों जो है ए बी, क्योंकि आइसोसेलेस प्रूव करना तो सीधी सी बात है, हमें इसमें कोई 2 साइड एक दूसरे के बराबर बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हैं, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, और एंगल 2 3 के बराबर है, एंगल 1 4 के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो क्या लिखा है, देयरफॉर एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया, क्योंकि 1 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, इट्स मीन 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। तो इन द सेम वे जैसे हमने बताया आपको पिछली वीडियो में भी कि इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर ये इक्वल है, इसके सामने की साइड जो होगी वो इस एंगल के सामने की साइड के बराबर होगी।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो ए बी इज इक्वल टू, इसके सामने की साइड कौन सी है, ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, देयरफॉर सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमको बस ये प्रूव करना होता है कि दो साइड बराबर हैं, ठीक है। अब क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं तो इसकी दो साइड भी बराबर हो गई, तो देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ऐसा केस बनता है, कंडीशन आती है कि 1 2 के बराबर और ये पैरेलल है इसके, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि इनकी ऑर्डिनेट एंगल्स है। एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया, तो हम क्या देखेंगे कि 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स। वो कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो बच्चों जो वर्टेक्स एंगल होता है वो कौन सा होता है, ऊपर वाला माना जाता है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स। तो अगर अब ये मान लें कि ये एक्स है और ये एक्स है, तो वर्टेक्स एंगल क्या कह रहा है, वो ट्वाइस द सम ऑफ द बेस, यानी ट्वाइस द दोनों के सम के बराबर, तो 2x प्लस एक्स। इट्स मीन ये देखा जाए तो 2 इंटू 2x हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 4x हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स एंगल जो है वो 2 गुना है दोनों बेस एंगल के सम के बराबर, एडिशन के बराबर। तो इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर इट बिकम्स 4x। अब वो करें कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये यहाँ पे हमने तीनों एंगल बताई दी यहाँ पे, और आपको फिर भी लिखना है, तो लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू x डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ बोथ द एंगल्स, तो 2 इंटू 2x हो गया, इट बिकम्स 4x। अब वी नो, हमको पता है टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। देयरफॉर एंगल ए हमारा 4x है, एंगल बी x और एंगल सी भी x है, 180 डिग्री। तो कितना हो गया, 5 6x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 30 डिग्री हो गया बच्चों। तो एंगल ए देख लेते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू हमने क्या माना था, 4x माना था, तो 4 इंटू 30 हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। और एंगल बी हमारा x है, तो वो 30 डिग्री हो गया, और एंगल सी भी हमने x ही माना था, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से था। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए बच्चों, 120 डिग्री, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, 30 30 120, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं। 7 क्या है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे जगह है हमारे पास। इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो पी क्यू पी आर के बराबर है, एंड एस इज एनी पॉइंट ऑन दी साइड पी क्यू। अब अगर एस एक ऐसा पॉइंट है साइड पी क्यू के ऊपर, तो मैं यहां मान लेता हूं इसको, ये मान लेते हैं। थ्रू एस क्या हो रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर, तो एस के थ्रू एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल होगी क्यू आर के, एंड इंटरसेक्टिंग पी आर एट टी। और वो पी आर को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, टी पे। तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्यू आर के पैरेलल है, लाइक दिस, ये। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, और इंटरसेक्ट कर रहा है पी आर को कहां पे, टी पे, तो दिस पॉइंट इज टी। प्रूव दैट पी एस इज इक्वल टू पी, तो हमें ये प्रूव करना है कि पी एस जो है वो पी टी के बराबर है कि नहीं, ये देखना है, ठीक है बच्चों। तो आइसोसेलेस ये ट्राइंगल जो है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, आइसोसेलेस तो है ही, ठीक है। तो हमको इस यहाँ पर एक जानकारी मिल गई यहाँ पे इसके अंदर। तो गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन में जाते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है यहाँ पर, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि पी क्यू के सामने वाला एंगल यानी कि एंगल आर, और पी आर के सामने का एंगल क्यू, ये बराबर हो गए, क्योंकि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एंगल क्यू हो गया। फिर उसने क्या दिया हुआ है कि क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी, ये गिवन है,
तो ये तो देयरफॉर हो गया एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, और ये भी गिवन है क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साथ साथ में बच्चों यहाँ पे कर भी रहे हैं इसको हम लोग, क्यू आर पैरेलल है हमारे एस टी के। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये पी एस टी मीन्स ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन द सेम वे बच्चों इस तरफ भी ये दोनों पैरेलल है, तो इसका ये वाला एंगल जो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो आप पहले ही देख रहे हैं कि क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ पे क्यू एस के बराबर हो गया और आर यहाँ पे टी के बराबर हो गया, इट्स मीन एस बराबर हो गया टी के। तो एस और टी के बराबर हो गया, तो अगर हम ट्राइंगल पी एस टी में आ जाए तो फिर वही बात हो गई कि सेम एंगल्स के सामने की साइड इक्वल होंगी, दी ऑफ पी एस इज इक्वल टू पी टी। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू आर इसके बराबर लिख लेते हैं फटाफट इसको, पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर एंड एंगल इधर से पी टी एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, बिकॉज ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल पी एस टी क्यू के बराबर हो गया, एंड एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है, तो क्या बात निकल के आई, पी एस टी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड पी टी एस इज इक्वल टू एंगल आर। ये चीजें तो हमने भी बताई दी यहाँ पर आपको, और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ इन ट्राइंगल पी एस टी एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एस है। ठीक है, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एस है, यहाँ पे हम देख ही लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या निकल के आया इसकी एंगल टी के सामने की साइड पी एस इज इक्वल टू एंगल एस के सामने की साइड पी टी। तो पी एस इज इक्वल टू पी टी हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, क्योंकि आइसोसेलेस है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों भी बराबर हो गए, तो पी एस टी ट्राइंगल के अंदर इक्वल एंगल्स के सामने की साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 हो गया हमारा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पे एक, ए बी सी ट्राइंगल है जहां पर ए बी ए सी के बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी कौन सा हो गया, ये बीच वाला, और ये ओ है ये वाला, ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पे। तो बाइसेक्टर ओ का मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, एंड एम इज अ पॉइंट ऑन बी ओ। तो कह रहा है एम जो है एक पॉइंट है बीओ लाइन के ऊपर प्रोड्यूस्ड, तो यानी बीओ को हम प्रोड्यूस कर देंगे आगे, ये एम मान लीजिए यहाँ चला गया। प्रूव दैट वो कह रहा है कि प्रूव करिए कि एम ओ सी जो है वो ए बी सी इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करना है। तो लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले इसको, गिवन क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो उससे क्या बात निकल के आई कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, यानी कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, क्योंकि उसने कहा ए बी ओ इज इक्वल टू ओ बी सी, उसने कहा कि ये बाइसेक्टर है ऑफ दिस एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का मतलब है कि वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इससे मैंने ए बी ओ इज इक्वल टू ओ बी सी ले लिया यहाँ पर। फिर उसने कहा कि ए ये वाला भी, ये भी बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू ओ सी बी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ओ सी बी। ये चीजें पता चल गई हमको। अब प्रूव क्या करना है हमको, ये चीजें तो इसके गिवन दिया है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो टू प्रूव एंगल एम ओ सी
इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। एंगल सी टू एंगल बी है, एंगल सी एंगल बी के बराबर है, ये बताइए। तो बच्चों देखिए, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर भी होना चाहिए। हाफ ऑफ एंगल सी मतलब इसका आधा, तो इसका आधा एंगल हम लोग क्या मान सकते हैं, ओ सी बी। क्या मान रहे हैं, ओ सी बी। तो इन प्लेस ऑफ हाफ एंगल सी आई कैन राइट एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल हाफ जो है उसकी जगह पे आई एम राइटिंग ओ बी सी, यानी कि ये इतना एंगल आधा हो गया। तो हाफ ऑफ एंगल बी की जगह पे आई कैन राइट ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे यूजिंग, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन ट्राइंगल ओबीसी। अब हम लोग ट्राइंगल ओबीसी में आ जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है बच्चों, किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका टोटल सम किसके बराबर होता है, बी और सी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये वाला एंगल जो होता है वो इन दोनों एंगल्स के बराबर होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल और इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगल एमओसी, एमओसी किसके बराबर हो गया, एंगल ओबीसी। मीन्स ये देखिए ओ बी सी मान लिया, इसको एम मान लिया। तो एमओसी किसके बराबर हो गया, ओ बी सी एंड प्लस ओ सी बी, ठीक है। अगेन एंगल ओबीसी में लिख लेते हैं प्लस ओसीबी की जगह पे वी कैन राइट ओबीसी, क्योंकि हमको पता है कि ओसीबी जो है वो ओबीसी के बराबर है। तो इन प्लेस ऑफ ओसीबी आई कैन राइट एंगल ओबीसी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एंगल ओबीसी, देखिए यहाँ पे बच्चों एंगल ओबीसी एंड एंगल, देखिए एंगल ओबीसी और एंगल ओबीसी एंड एंगल ओबीसी दो बार हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब किसके बराबर हो गया, इसको हम एंगल बी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको आई कैन राइट एंगल ए बी सी, बी यानी कि ए बी सी हो गया, ठीक है। ओ बी सी और हमारा ओ बी सी दो बार हो गए, तो दोनों बार ओ बी सी किसके बराबर है, हमने बताई था यहाँ पर ओ बी ए बी ओ और ओ बी सी दोनों इसके बराबर है, ठीक है। तो ये ए बी सी के बराबर हुए। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो हेंस प्रूव्ड एंगल एमओसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, ठीक है बच्चों, बहुत इजी है ये। 9th वाला देखते हैं। 9th है बच्चों हमारे पास, P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एबीसी। एक एंगल है बच्चों ओबीसी, यहाँ पर एबीसी, ये देखिए ये है ए बी सी। पी इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो इसका बाइसेक्टर कौन सा हो गया, जो बीच में लाइन जा रही है बाइसेक्टर मान लीजिए इसको। तो अगर इस बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं पी, ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस पी। तो पी इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। पी जो है पॉइंट है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एबीसी इफ द लाइन थ्रू पी पैरेलल टू ए बी। अब वो कह रहा है कि पी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल है ए बी के। ए बी मीन्स ऐसे है, तो एक लाइन इस तरह से आ रही है जो कि इसके पैरेलल हो, लाइक दिस। अब वो मीट कर रहा है बी सी एट क्यू, और बी सी को मीट कर रहा है कहाँ पे, क्यू पे। हियर इट इज मीटिंग इट। प्रूव दैट ट्राइंगल बी पी क्यू इज आइसोसेलेस। प्रूव करना है कि बी पी क्यू ये जो ट्राइंगल बन गया है इसके अंदर, ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू इक्वल साइड्स प्रूव कर दे अगर हम ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस हो गया। तो उसको देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी। क्यों बच्चों, क्योंकि उसने कहा ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर होने का मतलब ये कि ए बी पी ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। एंड ये भी बताया उसने कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी जो है ये वाला साइड जो है वो इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल जा रही हैं। तो यहाँ पे हमको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ेगा। और प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल बी पी क्यू इज आइसोसेलेस
ठीक है, मान लेते हैं कि लेट एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, मानते हैं ये एक्स है और ये दोनों एक्स है। ठीक, अब उसके बाद ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी, क्यू बी पी। तो बच्चों मैंने पहले यहाँ पे सी बी पी लिया था, अब मैं क्योंकि ट्राइंगल के ऊपर आ रहे हैं तो इसलिए मैं सी बी पी की जगह पे क्यू बी पी ले सकता हूँ, क्योंकि एंगल में कोई फर्क नहीं है, चाहे सी बी पी ले लीजिए क्या या क्यू बी पी ले लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे सी बी की जगह पे आई एम राइटिंग क्यू बी पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल ये बच्चों ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। देखिए दोनों ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए बी पी इज इक्वल टू क्यू पी भी ले लेते हैं। ए बी पी ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू बी पी बी, ये भी एक्स डिग्री हो गया। रीजन बता देते हैं यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन मान लेते हैं, आप इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है और ये वाली को मान लीजिए इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकल के आई बात कि हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, यानी क्यू बी पी एंगल क्यू पी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी। तो जब ये है तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि इक्वल एंगल के सामने की साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जो क्यू बी पी के सामने की साइड है पी क्यू और क्यू पी बी के सामने की साइड है बी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू हो गया। सो देयरफॉर जब दो साइड बराबर होती है किसी ट्राइंगल के अंदर तो इट्स मीन वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये दोनों एंगल्स बराबर थे ही, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। तो उसमें ये ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हो गए, दो एंगल्स बराबर है तो इसके अब सामने की अपोजिट साइड भी बराबर हो गई। तो देयरफॉर बी पी क्यू जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसमें से बस इतना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक बच्चों हम लोगों ने कर लिए। तो आपके ये लॉट्स वाले आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये हॉट्स के रह गए 2 क्वेश्चंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप इनको देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, समझ लीजिए इनको, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।